बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयार ट्रकें ददीदा दे मामाले रार सयारे दारे दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बया की पेंचा कुरिस युग सलाम थे सुस्पाशनत अशमा मेरठ इस्लामाबाद मजा एक अदेश तुनुस कैसर पूरी दुनिया ते जो जकवतन और एस इंडिया पाकिस्तान कई ताल्लुकात हन एनुच तोम रिसर्च वर्क तोम मोरे एस आल थोखन यवा यर्थे निस जगरण निनो शोंग मजा की बेस्कमक कोंडो। आज के सेमिनार का टाइटल है हिंदुत्व पॉलिसीज़ एंड स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, और इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान में जो एक उभरता हुआ ये शिद्दत पसंदाना फिनोमेना है हिंदुत्व का, उसको एकेडमिकली ज़रा समझा जाए। और उसके लिए हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी मदऊ किया जो इस सब्जेक्ट में जो है वो माहिर समझे जाते हैं, खुसूसन डॉक्टर निताशा कौल जो कि ख़ुद कश्मीरी पंडित हैं और बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स IR पढ़ाती हैं। तो उसके अलावा अमेरिका से डॉक्टर एकिस कलेटजीडिस जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल मिज़ूरी में, वो आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और वो हिंदुत्व का जो फिनोमेना है उसके ऊपर जो आलमी रद्द अमल होना चाहिए या हो सकता है या इस वक्त है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा दिल्ली या श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुर्तज़ा शिबली जो कि मारूफ सहाफ़ी और दानश्वर हैं, वो इसमें शरीक हैं। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चर्स की और सीनियर रिसर्चर्स की बड़ी तादाद है जो कि अपने अपने पेपर्स इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पढ़ेंगे। और इसका मकसद जो है वो इस सारी मामले को जो है वो एकेडमिकली समझना है, और जो रिसर्च हो रही है इस बारे में उसको यहाँ पे जो है वो अपने जो नए रिसर्चर्स हैं और सिविल सोसाइटी है, मीडिया है और पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान के, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से भी काफ़ी लोग यहाँ शरीक हैं। कुछ 30 मुल्कों के सफ़रा यहाँ पे आज मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो लाएंगे, तो उनके सामने भी जो है वो ये सारे आदाद व शुमार और रिसर्च जो है वो रखी जाएगी। देखिए, आज की जो मैसेज है, आज का इवेंट जो है जो IPS की तरफ से था, ये बहुत ज़रूरी है कि खित्ते में जो अक़लियतें हैं उनकी सूरत हाल पे रोशनी डाली जाए, उसको समझा जाए। क्योंकि इंडिया खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए वहाँ की अक़लियतों का इम्पैक्ट पड़ता है पूरी खित्ते पे, पूरे सार्क कंट्रीज़ में। इसलिए इस हवाले से बात की गई, और साथ में ये भी बात की गई कि पाकिस्तान को किन पॉजिटिव इक़दामात का ऐलान करना चाहिए, कौन से मुस्बत इक़दामात करने चाहिए ताकि यहाँ की अक़लियतें महफूज रहें किसी भी गलत इम्पैक्ट से जो इंडिया में अक़लियतों पे पड़ता है। तो हम यहाँ पे आज बात कर रहे थे अबाउट हाउ हिंदुत्व पॉलिसीज़ और उनका ग्लोबल डायमेंशन। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हम जिस सिचुएशन में हैं ग्लोबली, वहाँ विच इज़ रियली वरीइंग, क्योंकि नेशंस रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि किस तरह हमारे जो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं वो सारे ग्लोबल हैं, इंटरलिंक्ड हैं। दे आर इंटरलिंक्ड थ्रू एक तो इश्यूज़ ऑफ इकोनॉमी and investment, but they are also interlinked through the ways in which ये जो नफ़रत की पॉलिटिक्स होती है ये कैसे कई नेशंस में हमें दिख रही है इस समय, और ये इनके सपोर्टर्स एक दूसरे से स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं। तो मैं एक बहुत बेसिक बात कह रही हूँ, विच इज़ दैट बंदूक हर कोई नहीं उठा सकता, ना किसी को उठानी चाहिए, लेकिन हर कोई बात कर सकता है। हर किसी इंसान की कहानी होती है, अपना सच होता है, और उन चीज़ों को साथ में लाने के लिए हमें ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन चाहिए ताकि जस्टिस और पीस आ पाए। और मतलब मैं एज समबडी, मैं जैसे स्पेशली मेरे व्हाट इज़ क्लोज टू माय हार्ट इज़ द वे इन विच, चाहे वो ब्रिटेन हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कैसे हमारी हिस्ट्रीज़ और मेमोरीज़ इम्पॉर्टेंट हैं लोगों की, एंड उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए हमें टेरिटरी नहीं, लोगों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चीज़ों को उनके सही नाम से बुलाएं तो मैं ये कहूँगी कि हॉक्स और डव्स मत कहें स्ट्रैटेजी में। कोई चीज़ बाय इटसेल्फ स्ट्रेटेजिक नहीं होती, हम उसे स्ट्रेटेजिक बनाते हैं थ्रू हाउ वी सी द प्रिजम्स थ्रू विच वी सी इट। तो इन दैट सेंस अगर हमें वी नीड मोर of peace builders,
वी नीड मोर पीपल हु एडवोकेट फॉर मॉडरेशन एंड डायलॉग एंड टॉक, क्योंकि उसी से कोई भी चीज़ का हल होता है, किसी भी चीज़ का हल थ्रू वायलेंस नहीं हो सकता। जी, आज का हमारा सेमिनार जो कि एक रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार हिंदुत्व पे और इंडिया की पॉलिसीज़ अक़लियतों के साथ उसके मौजू पे था। इसमें जो एक बुनियादी बात हम सबको बड़े वाज़े तौर पे समझ आई वो ये थी कि अगर हम बातचीत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो हमारे तमाम मसाइल धरे के धरे रह जाएंगे। इसमें भले हमें मुख्तलिफ ममालिक की हट धर्मी का सामना हो या हमें अपने ख़त्ते के अंदर अपने से बड़ी ताकतों के साथ, अपने हमसायों के साथ रवाबत में मुश्किलात का सामना हो, अगर कोई दरवाज़ा खुलता है या रास्ता बनता है तो वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए या ख़त्ते में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत या डायलॉग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। आज के हमारे जितने मसाइल हैं उन सब की बुनियादी वजह यह है कि हमने कम्युनिकेशन के रास्तों पे पाबंदी लगा दी है और जो ताकतवर अक़वाम हैं वो अपने से कम अक़वाम को दबाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि हम ख़यालात को कभी भी दबा नहीं सकते, हम लोगों के जिस्मों पे, उनकी सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते। भले आप जिस्म को महकूम कर लें लेकिन आइडियाज़ को और ख़यालात को महकूम नहीं किया जा सकता। और हिंदुत्व के हवाले से जो कि एक नेशनलिस्ट पॉलिसी इस वक्त इंडिया में जिसको फ़रोग़ दिया जा रहा है मोदी हुकूमत के इस दौर में और आइंदा आने वाले इलेक्शन में, इन सब में इंतहा पसंदी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे बयानिए तब्दील हो रहे हैं, हमारे बयानियों के अंदर वो अल्फाज आ रहे हैं जो आज से 10-20 साल पहले लेक्सिकॉन का हिस्सा ही नहीं थे। तो इस अमर की शिद्दत से ज़रूरत है कि हम जब भी एक दूसरे के साथ मिलें और ख़ास तौर पे इस किस्म के जो बैनुल अक़वामी सेमिनार्स होते हैं उसमें एक पैगाम खुल के जाना चाहिए कि इस तरह से जो जैसे हमने मुख्तलिफ़ ममालिक से स्कॉलर्स को, स्पीकर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया, उन सब को सुना और उन सब की मुश्तरका सोच यही थी कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो पाबंदी को रोक के, एक्सट्रीमिज़म को रोकते हुए वो तमाम इक़दामात करने होंगे जो हमें गुफ्तो शनीद के साथ तमाम मसाइल के हल की तरफ लेके जाए, कि यही हमारी फ़लाह का रास्ता है, यही हमारे अच्छे ताल्लुकात का रास्ता है। आज का सेमिनार इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल था कि ये एक बहुत अहम मौजू पर था, एक ऐसा मौजू जिससे हिंदुस्तान में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो कुछ कर रहे हैं वो खुल के लोगों के सामने आता है और उन्हें पता चलता है कि एक नज़रिया और एक फ़लसफ़ा बाकायदा मौजूद है जिसका मकसद ही ये है कि हिंदुओं को डोमिनेंस हासिल हो। और इस किस्म के सेमिनार्स करके और इस किस्म की चीज़ों को उजागर करके हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे कितना एक्सट्रीमिज़म है, वो फंडामेंटलिज़म जिसका इल्ज़ाम मुसलमानों को दिया जाता है वो हद से ज़्यादा आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। तो ऐसे सेमिनार्स वक्त की ज़रूरत हैं, ऐसी तकरीबात के ज़रिए से, ऐसी किताबों और मकालों के ज़रिए से दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सही चेहरा लाना बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि अगर मुझे थोड़ा सा तारीख़ से इजाज़त दें कि मैं बात वहाँ से शुरू करूँ, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मौके पर ये भी कहा था कि हम आइंदा अमेरिका और कनाडा की तरह रहा करेंगे। ये चीज़ एक हद तक बड़े अच्छे तसलसल से चल रही थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ ख़ास किस्म के लोगों ने, जो दूसरे कुछ जिनके अपने मफादात थे और गैर मुल्की ताकतों के साथ उनके रवाबत थे, वो दोनों मुल्कों में छा गए। जब हमारी 1965 की जंग हुई तो उसके बाद हमारे ये ताल्लुकात इतने बिगड़े कि एक मरहले पर अब हम कह सकते हैं कि एक तरफ हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि तालिबान एक तरह से है। तालिबान तो एक हद तक मुसलमानों के, और मुसलमान चूँकि यहाँ 97-98% उनकी बस्ती है, तो वो तो एक ताकत पकड़ चुके हैं और शायद आइंदा भी पकड़े रहें, लेकिन वो फ़िक्र बहरहाल हम कह सकते हैं कि बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, वहाँ हिंदुत्व एक अभी तक एक ताकत है और
उस ताकत ने वहाँ की आबादी को भी मुतासर किया है, वहाँ की फ़िक्र को मुतासर किया है, और यूँ कहें कि वहाँ की सियासत और सबसे बढ़कर मुसलमानों को मुतासर किया है, जो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक सूरत है। वापस मैं आपको ले चलूँ कि अगर किसी तरीके से कायद-ए-आज़म के हमारे उस फरमान को आगे चलाने वाली कोई क़यादत यहाँ पर आए कि ये दोनों मुल्क कनाडा और अमेरिका की तरह मिलकर रहें, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब तक कि दो बड़े मसले हल नहीं होंगे। एक कश्मीर का मसला है और एक हमारे दरियाई पानी का मसला है। इसके अलावा मैं कहूँ कि बाकी सब छोटे छोटे मसाइल हैं, ये पानी और दरिया के मसला हल हो जाए और कश्मीर का मसला, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये एक मुल्क तो खैर आइंदा ना बनेंगे, ना बनना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिल आखिर ये अमेरिका और कनाडा की तरह रह सकते हैं, बशर्ते कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उस फ़िक्र को आगे चलाने वाला हमें कोई मिल जाए। देखें, ये सेमिनार जो है बेसिकली इसका टॉपिक है भारत में अक़लियतों के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके हवाले से है। हर मुल्क जो है वो किसी न किसी नज़रिए के तहत चल रहा होता है। भारत बहुत लंबे अरसे से अपने आप को जो है सेकुलर स्टेट जो है वो डिक्लेयर करके रखा उसने, लेकिन हकीकतन वो एक सेकुलर स्टेट कभी भी नहीं रहा है। भारत जो है हमेशा हिंदुत्व जो है वहाँ पे जो हिंदू बालादस्ती का जो कंसेप्ट है, का जो नज़रिया है, वो वहाँ पे बहुत राइज रहा है। चाहे किसी की भी हुकूमत रही हो, अब कहीं जाके मोदी की हुकूमत ने ये जो ओपन सेक्रेट था उसको बेनकाब कर दिया है। इसी हिंदू बालादस्ती के नज़रिए के तहत आप देखें कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसी नज़रिए के तहत जो है वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला किया गया और सिखों को जो है सिखों के ऊपर बेतहाशा जुल्म किया गया। इसी नज़रिए के तहत जो है ईसाइयों के ऊपर जुल्म किया गया, वहाँ की जो मसीही बरादरी है उस पर बेतहाशा जुल्म किया गया। ये वो नज़रिया है जो अब ओपन सेक्रेट है। इसी नज़रिए के तहत जो है इंडिया अब जितने अक़लियत के जो लोग हैं वहाँ पे अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए अब वो जहन्नुम बनता जा रहा है। वहाँ पे नाकाबिल बर्दाश्त माशरा बन चुका है, जहाँ एक तरफ न सिर्फ मुसलमान गैर महफूज हैं बल्कि मसीही भी गैर महफूज हैं, और दीगर जो अक़लियती बरादरी है जिसमें सिख हैं, ये सारे गैर महफूज बन चुके हैं। वहाँ पे एक ही नज़रिया चल रहा है कि हिंदू बालादस्ती को किस तरह कायम रखा जाए। अब जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस के हवाले से कहा जाता था कि ये एक सेकुलर पार्टी है और ये मजहबी इन मामलात से जो है बालातर होकर सोचती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप देखेंगे जो कांग्रेस की अगर पार्टी भी आ गई तो वो इसी नज़रिए को जो है वो फॉलो करती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि अब ये रियासत का नज़रिया बन चुका है और जो कि वहाँ पे रहने वाले अक़लियती बरादरी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आज के सेमिनार के हवाले से अगर बात की जाए तो हिंदुत्व पॉलिसीज़ एंड स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के हिंदुत्व जो RSS राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ और BJP भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जो है इसमें, तो उनकी जब से गवर्नमेंट आई है इंडिया में, तो ना सिर्फ मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटीज़ निशाना बना रहे हैं, बल्कि जो शेड्यूल लोअर कास्ट है इंडिया में, तो हिंदुत्व पॉलिसीज़ ये हैं कि उनको भी जो है ना वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके राइट्स भी अगर आप जाके रिसर्च करें, एनालाइज करें, तो वहाँ पर जितने भी राइट्स हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल इकानमी आप उनकी देखें तो वो अकोमोडेट करते हैं सिर्फ राजपूत, बनिया, जो ब्राह्मण जो उनका अपर कास्ट है, उनको जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है। और मैं एक एकेडमिशियन के तौर पर मेरा सारा काम जो है हिंदुत्व के ऊपर है। जो आज का IPS ने सेमिनार मुनक्कद किया है हिंदुत्व पॉलिसीज़ के ऊपर, ये नहायत मुफीद है आजकल के तनाजुर में, खुसूसन मेरी स्टडीज़ के हवाले से तो है ही, मगर साथ जो आजकल के तनाजुर है, खुसूसन जो हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो उसके अंदर ये बहुत मुफीद है। क्योंकि आज के सेमिनार के हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा हमारा एक्सपोजर था एंड वी लर्न अ लॉट एंड स्पेशली द बुक लॉन्च वाज ऑसम। वी एक्सप्लोर द एरिया ऑफ इंडियाज़ एंड कश्मीर वेयर माइनॉरिटीज़ आर एक्सप्लॉयटेड एक्चुअली, और ऐसे सेशंस होने चाहिए इन फ्यूचर भी, और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के भी, और उनको इंगेज किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। नाजरीन सोस कोंडीयत सोस पशीयत असई अनी के बड़े असे मखोरे असे अनिस खे यूपे मिष्टे ए चिट मोरे आन सेमिनार हियर रहिए अगर अन तरीका बेस ग तुम गाम मजा तुम दिशोरगा अन तरीका ए मोरे यूपे मिष्टुक थे चुने नो हियर तो खुद ब खुद आल अवेयरनेस वाई आल शूर
शूर वाय आगही वाय सोच संभव वाय अगर ए चीज़ मत रचित खेनर असे इलाकों में जगह मिललार वाय अनि मोरी गिनी इस्लामाबाद मेरठ होटल के सेमिनार है से जो मस इजाज़त लुखमुस ने नाई दिशे करने मिस्टर ओशिक गिनी से खिदमत हाजिर बम आयाक बोसन तो मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा खुदा हाफिज़।